कर दीजिए। एक समय ऐसा था लोगों को पता ही नहीं था कब घर में बच्चा आ गया, कब पल गया, कब आ गया। जब चाहे जब जितने हो गए, जैसे तैसे हो गए, ऐसे करके पहले के जमाने में बीत गया। और बच्चे को जन्म देने के बाद में सब रोते कलपते रहते हैं कि कैसा कैसा बच्चा हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। आपके पास चांस है, आपको ऐसा रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? जब आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आज जो कुछ भी शिक्षण आपको मिला है वो ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हमारी पुष्पा दीदी ने समझाया इस बात को कि किस प्रकार से आपके 9 महीने जो हैं वो नवरात्रि के 9 दिन की तरह 9 महीने पूरे बीतेंगे। और जिस प्रकार से एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार जिस प्रकार से गीली मिट्टी को लेकर के वो निरंतर निरंतर गढ़ता है, मूर्ति बनाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इधर कार्यकर्ता बहनें किनारे हो जाएं बहनों को सुनने में। तो जिस प्रकार से एक मूर्तिकार जिस प्रकार से गीली मिट्टी को लेकर के गढ़ता है, निरंतर निरंतर उसकी आंख बनाता है, उसके कान बनाता है, उसका मुंह बनाता है ना, और उसको सुंदर शेप देता है। इसी प्रकार से पूरे 9 महीने तक, 10 महीने तक आपका ये काम चल रहा है। आप बहुत चैतन्य होकर के, बहुत समझदारी से, होशियारी से चलिएगा। वो बच्चा जो गर्भ के भीतर है ना, जिसको सोचते हैं कि पता नहीं जब बच्चा जन्म ले लेगा, 4-6 साल का हो जाएगा, तब सोचेगा समझेगा, तब उसको सिखाएंगे पढ़ाएंगे ना। आज आपने सुन लिया, समझ लिया। गर्भ के भीतर से बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, आप जो कहते हैं उसका मतलब समझ रहा है, वो सब चीज ध्यान में रख रहा है, वो सीख भी रहा है। आपकी भाषा को, आपकी सुंदर शब्दों को, आपकी गालियों को भी, आपके अच्छे कार्यों को, आपके बुरे कार्य। कहने का मतलब है कि पूरे 9 महीने बच्चे की ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है बच्चे का आपके माध्यम से। आप खाती है तो खाता है, आप सोती है तो सोता है, आप सांस लेती है बच्चा सांस लेता है, आप जब जागती है तो बच्चा जागता है, आप जब ईर्ष्या द्वेष करेंगी तो बच्चा उसी भाव में चला जाएगा, आप जब सेवा करेंगी, आप जब ध्यान साधना करेंगी, आप जब स्वाध्याय करेंगी, आप सुंदर विचार करेंगी, किसी के लिए अच्छी मनोकामनाएं करेंगी या शुभकामनाएं करेंगी, तो बच्चा वही वही करेगा, कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। और ये क्रम पूरे गर्भावस्था में चलता रहेगा। बहुत डेंजर काल है ये, खतरनाक। अच्छा है तो सब अच्छा, अगर आप कहीं बुरे के चपेट में पड़ गई किसी कारण, या बुरी भावना या बुरी क्रिया या कुछ ऐसा, तो गए काम से। बच्चे को भी ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसका भुगतान फिर बाद में भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान, होशियार पूरी तरह से। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, आप बच्चे को गर्भ संवाद करते समय, चूंकि समय कम था इसलिए दीदी ने बताया, हो सकता है कि शायद आपने इसको बात को ध्यान में न रखा हो। प्रतिदिन आपको गर्भ संवाद करना है। दिनचर्या में क्या करना हो तो उन्होंने बताया, बहुत अच्छे से, लंबे अच्छे से बताया, आपने जरूर समझा होगा। उसी के साथ गर्भ संवाद आपका चलेगा। जैसे आप कोई किताब पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो बच्चे को बोलना है। गर्भ संवाद माने बच्चे से बात करना, संवाद माने बात करना। आपको प्रतिदिन बच्चे से बात करना। आप सोचेंगे कि बच्चा तो पेट के भीतर में दिखता है ना कुछ, कैसे बात करूं? भाई बच्चा सब सुन समझ रहा है। ये समझ लीजिए कि बच्चा उंगली पकड़ा हुआ बाहर बैठा है, तो आप कैसे बात करेंगे उससे? ये कल्पना करके आप गर्भ के भीतर जो बच्चा, उससे आप बात करिए। कैसे? एक तो आप नियमित क्रम में अपना जो कहानी सुनाने के लिए बैठेंगे, कोई भी समय आप लेकर के, जब फ्री समय रहेगा तो कम से कम एक कहानी बच्चे को जरूर सुनाइए। बोले कि बेटा देखो अब कहानी सुनाने का समय आ गया, चलो तैयार हो जाओ, आज आपको विवेकानंद की कहानी सुनाते हैं, चलो आज आपको शिवाजी की कहानी सुनाती हैं। ऐसे महापुरुषों की जीवनी को जरूर पढ़िए, और बच्चे को बताते हुए कि देखो आपको भी शिवाजी के समान बनना, आपको भी विवेकानंद के समान बनना है। या कोई भी कहानी आप सुनाएंगे उनको, पढ़ेंगे मतलब, तो बोलते हुए पढ़ना है आपको, बच्चे को एड्रेस करते हुए। स्वाध्याय करेंगे तब भी वही कि देखो बेटा आज हम कर्मफल का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, देखो बेटा आज हम यज्ञ के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो आप समझो कि यज्ञ के क्या क्या लाभ होते हैं, आपको भी यज्ञ करना है। देखो आज हम गायत्री का क्या महाविज्ञान होता है, तो गायत्री की क्या, उपासना के क्या लाभ होते हैं, गायत्री मंत्र के क्या फायदे होते हैं, देखो अभी हम आपको बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सुनो ध्यान से, समझो। ऐसा कहते हुए पढ़ना है, बच्चा उसको ग्रहण करेगा। संगीत जब सुनेंगे तो अच्छे संगीत सुनेंगे आप, वो पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा। बच्चे का ये मानसिक जो है ना, ये घाटा होता है, जो ये स्नायु कोश है वो तंतु ढीले हो जाते हैं। तो अच्छे संगीत, ज्यादा अच्छा तो ये होता है, कहते हैं
कि जो वाद्य यंत्र के माध्यम से जो म्यूजिकल वो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो जो सामान्य लय में धीरे धीरे जो संगीत होते हैं उसमें ओंकार का उच्चारण होता है, ये सब सुनना चाहिए। और बच्चे को बोल करके सुनाए, देखो बेटा हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा, आप बुद्धिमान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे। तो सुनिए, ध्यान करने जब आप बैठेंगे, गायत्री मंत्र का जप करने बैठेंगे, तो बच्चे से बोल करके करिए, बेटा देखो जप करने का समय आ गया, आओ अब हम गायत्री उपासना करते हैं, देखो अब समय हो गया, हम लोग जप करेंगे, प्रतिदिन जप करना चाहिए, गायत्री माता बहुत हमें आशीर्वाद देंगी। ऐसा कह करके आप जप करने बैठे, ऐसा कह करके आप ध्यान करने के लिए बैठे। दिनचर्या में जो भी काम करेंगे आप, जो अच्छी दिनचर्या में अच्छे काम है, वो सब में बच्चे को सम्मिलित कर लीजिए। आरती करेंगे तो, भोजन बनाएंगे तब भी अच्छे भोजन बनाने के भाव से, देखो आपको भोजन बनाना भी सीखना है, कर लिया इस प्रकार से। कर दर्शन करेंगे तब भी, उषा पान करेंगे तब भी, देखो बेटा मैं उषा पान कर रही हूँ, आपको भी उषा पान करना है, मैं कर दर्शन कर रही हूँ, आपको भी कर दर्शन करना है। सारी चीजों में जब आप नाद योग करने बैठेंगे तब भी बच्चे को सम्मिलित करेंगे। सब प्रकार की जो अच्छे कार्य हैं उन सब में, दिनचर्या में जो आप करेंगे उसमें अपने बच्चे को सम्मिलित करना है। स्वाध्याय में, सत्संग में, ध्यान में, जप में। बड़ों के द्वारा कोई ऐसी कोई गलती हो जाती, जैसे मान लीजिए, तो ध्यान रखिएगा, घर में कोई अप्रिय स्थिति आ गई, कोई लड़ाई झगड़ा होने लग गया, कोई कलह क्लेश हो रहा है, तो आप वहां पर अपने आप को बिल्कुल भी ना लगाइए, मुक्त रखिए। और बच्चे से बोलिए कि बेटा देखो ये इसके झगड़े में मत पड़ना, आप मत सुनना, ये जो जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, इनको इनको माफ कर दीजिए, इनको समझ में नहीं आ रहा, तो हम माँ बेटा अलग हो जाते हैं, हम इसमें कोई रस नहीं लेंगे, इनको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, इस प्रकार से। और आप गीता, भागवत, रामायण, दीदी ने बताया आपको, ये सब पढ़िए। इन सबको पढ़ते हैं, बच्चे को सुनाइए, सिखाइए कि बेटा देखो तुमको ये ग्रहण करना है, आपको ये बनना है, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा कितना शानदार, कितना होशियार, कितना समझदार बनेगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपना गर्भ संस्कार कराया। और गर्भ संस्कार के बाद जब बच्चा जन्म ले लेगा तब भी आप गायत्री परिवार के संपर्क में रहिएगा, आगे के सारे संस्कार वो कराएंगे और आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो आप सबको मैं पुनः पुनः फिर से बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान करे कि आप सब लोग एक स्वस्थ, समझदार, ज्ञानवान, संस्कारवान शिशु को जन्म दे, जो महान भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सके। आपके पास जो खीर रखा है ना चरू करके, तो वो किसी को बांटिएगा मत, एक दाना भी, उसको पूरा पूरा आपको ग्रहण करना है, इस भाव के साथ कि माता जी ने, वंदनीय माता जी ने, गायत्री माता ने प्रसाद दिया है, जिससे कि मेरा गर्भस्थ शिशु बहुत शानदार पैदा होगा, इस भाव के साथ में उसको ग्रहण करना है। तो इस तरीके से आपने अपना गर्भ संस्कार संपन्न कराया, वैसे ही अपने बाकी संस्कार भी संपन्न कराइएगा। ये ऑनलाइन प्रांगण हमेशा आपके लिए खुला है। यदि आपके यहाँ कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, जितने कार्यकर्ता बहन है उन सबको बधाई, बहुत साधुवाद, आप लोगों ने इतनी बहनों को समेटा, उन्हें ऑनलाइन तरीके से संस्कार करवाया। आप चाहें तो ऑफलाइन भी संस्कार उनका करा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन सबको एक साथ कराना है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप सबको बहुत साधुवाद दीदी, कार्यकर्ता बहनों को बहुत बधाई। हमारी डोंडी लोहारा की बहनें हैं, उर्मिला दीदी सहित इधर बेबी दीदी दिखाई दे रही हैं, उनके घर में बहनें बैठी हैं, इसी प्रकार से और भी कई जगह से हैं। तो आप सबको मैं बहुत नमन करती हूँ, आपके पुरुषार्थ को, और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत